अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। आज मेरा टॉपिक है इमाम महदी का ज़हूर कब, कहाँ और कैसे। ये पार्ट 2 है। इसके ऊपर एक पहले वीडियो मेरी आप देख चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है इमाम महदी के ज़हूर के मुतालिक। तो इस हवाले से जो है ना, हमारे पास ये एक हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम, जल्द नंबर 4 और हदीस नंबर है 558। हदीस क्या है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में महदी का ज़हूर होगा। अल्लाह ताला इसके दौर में खूब बारिशें बरसाएगा, ज़मीन खूब अपनी पैदावार निकालेगी, वो लोगों में बराबरी की बुनियाद पर माल तकसीम करेगा, माल मवेशी की कसरत हो जाएगी, उम्मत इस्लाम अज़ीम उम्मत बन जाएगी, वो 7 या 8 बरस ज़िंदा रहेगा। अब इस हदीस से आपको क्या बताया जा रहा है? पहली बात जो बताई गई कि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में जो है ना इमाम महदी का ज़हूर होगा, इमाम महदी आएंगे, ज़ाहिर होंगे, नमूदार होंगे। दूसरी बात यह है कि उस दौर में फिर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बारिशें बरसाएगा, जिसकी वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा पैदावार देगी, फसलें बहुत ज़्यादा होंगी। और वो क्या करेगा? इमाम महदी अलैहिस्सलाम बराबरी की बुनियाद पर माल तकसीम करेगा, यानी इंसाफ होगा, इंसाफ व अदल कायम करेगा। और उस वक्त लोगों के पास माल मवेशी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और उस वक्त जो उम्मत मुसलमान होगी, मुसलमान उम्मत होगी, उम्मत मुहम्मदिया जो होगी, वो जो है एक अज़ीम उम्मत होगी, यानी उसके पास वो खुशहाल होगी, वो आराम और सुकून में होगी। ठीक है जी, इंसाफ होगा, तब इंसाफ का बोलबाला होगा। और उस वक्त फिर ये सारा मामला 7 या 8 साल तक रहेगा, यानी जब तक इमाम महदी रहेंगे। मसनद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 37 है और जल्द नंबर 3 है। उसमें कहा जा रहा है कि जी फिर इसके चले जाने के बाद ज़िंदगी में कोई खैर और भलाई न रहेगी। इमाम महदी का जो ही विसाल होगा, उसके बाद फिर से लोगों में खुशहाली, वो भलाई, वो एक दूसरे के साथ हमदर्दी, वो नहीं रहेगी। यानी इमाम महदी के जो दौर है 7 साल या 8 साल या बाज़ हदीस में आया 9 साल, ये खुशहाली का दौर होगा। इसमें उम्मत बहुत खुश होगी, लेकिन फिर उसके बाद फिर से पहले की तरह उसी तरह खैर ना ही भलाई बाकी रहेगी, सुकून नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और हदीस है हमारे पास अल मुस्तदरक लिल हाकिम, जल्द नंबर 4, हदीस नंबर 558 और 557। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में महदी का ज़हूर होगा। अल्लाह ताला इसके दौर में नफ़ामंद बारिशें बरसाएगा, ऐसी बारिशें जिससे ज़मीन से बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल होगी, ज़मीन खूब पैदावार निकालेगी, वो लोगों में बराबरी की बुनियाद पर माल तकसीम करेगा, माल मवेशी की कसरत हो जाएगी, उम्मत इस्लाम एक अज़ीम उम्मत बन जाएगी, वो 7 या 8 बरस तक ज़िंदा रहेगा। यह हदीस पहले हो चुकी है। इसके बाद है जी मसनद अहमद के एक हदीस है, हदीस नंबर 37 और जल्द नंबर 3। हज़रत अबू सईद खुदरी ही से एक और रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक बड़ी हदीस है और इस पे आपने जो है ना इसको गौर से सुनना है, यानी ये एक बहुत लंबी चौड़ी हदीस है। मैं तुम्हें महदी की आमद की खुशखबरी देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें महदी की आमद की खुशखबरी देता हूँ। खुशखबरी किस लिए? क्योंकि तब उम्मत खुशहाल हो जानी है, तब अदल इंसाफ होना है। ठीक है जी, हर शख्स को बराबर का माल मिलना है, माल की तकसीम बराबरी की बुनियाद पर होगी, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इसका ज़हूर इस वक्त होगा जब लोगों में इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
लड़ाई झगड़े होंगे, इख्तलाफ होगा, तब आएंगे इमाम महदी। ज़ल्ज़ले कसरत से आएंगे तब, यानी इमाम महदी से आने से पहले ज़ल्ज़लों की कसरत होगी, ज़ल्ज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे। वो ज़मीन को इस तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो काबिल अज़ीज़ ज़ुल्म व ज़्यादती से भरी हुई थी। यानी इमाम महदी अदल व इंसाफ करेंगे, वो ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा अदल व इंसाफ करेंगे, उसको भर देंगे अदल व इंसाफ से, क्योंकि उससे पहले ये बहुत ज़्यादा शर व फसाद, ज़ुल्म, ज़्यादतियों से भरी हुई होगी। आसमानों के रहने वाले और ज़मीन के बासी सब इससे राज़ी होंगे। देखें जी, जो मखलूक आसमान में रहती होगी या जो मखलूक ज़मीन पर रहती होगी, सब उसके अदल व इंसाफ से राज़ी हो जाएंगे। वो लोगों में बराबरी की बुनियाद पर माल तकसीम करेगा, हर किसी को एक जैसा माल बराबर की बुनियाद पर माल देगा। एक शख्स ने सवाल किया, यकसमुल माल सिहाहा का क्या मानी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल देने में सब लोगों से एक जैसा सलूक करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद के दिलों को गुनाह से भर देगा, यानी गनी कर देगा। ठीक है जी। और नौबत यहाँ तक जा पहुँचेगी कि महदी एक मनादी को हुक्म देगा, इमाम महदी एक ऐलान करने वाले को हुक्म देगा, वो ये ऐलान करे कि लोगों, जिस किसी को माल चाहिए हम देने को तैयार हैं। इतना माल ज़्यादा हो जाएगा और वो ऐलान करवाएंगे इमाम महदी कि जिस किसी को भी माल चाहिए वो माल देने को तैयार हैं। जिस किसी को माल चाहिए हम देने को तैयार हैं, मगर इस पेशकश को कोई कबूल ना करेगा। हर किसी के पास माल होगा, हर कोई खुशहाल होगा, कोई इस पेशकश को, इस ऐलान को, इस बात को कबूल नहीं करेगा। हर कोई कहेगा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है माल की। सिर्फ़ एक शख्स उठेगा, सिर्फ़ एक शख्स उनमें से उठेगा, कोई और इस पेशकश को कबूल नहीं करेगा, लेकिन एक शख्स उठेगा। महदी से कहेगा, ख़जानची के पास जाओ। उस शख्स को इमाम महदी कहेंगे, ख़जानची के पास जाओ और इससे कहो, महदी तुम्हें हुक्म देता है। ख़जानची जो ख़जाने का बड़ा है, ठीक है जी, उसको कहो कि महदी अलैहिस्सलाम तुम्हें हुक्म देता है कि मुझे माल दो। यानी वो शख्स कहेगा, जाके इमाम महदी का पैगाम लेके जाएगा और वो कहेगा कि मुझे माल दो। ख़जानची ऐसे कहेगा, अपने दोनों हाथों से जितना उठा सकते हो उठा लो। ख़जानची उसे कहेगा, जितना माल लेना है ले लो। जब वो शख्स माल अपनी झोली में डाल कर बांध लेगा तो पशीमान होगा। जब वो माल ले लेगा, लेकिन फिर उसके बाद शर्मिंदा होगा, परेशान होगा। क्यों परेशान हो जाएगा? और सोचेगा, अफसोस, मैं ही उम्मत मोहम्मदिया में से सबसे ज़्यादा लालची इंसान हूँ, और कोई तो माल लेने नहीं आया। मैं लालची इंसान हूँ कि मैं माल लेने की खातिर आ गया, मुझे माल मिल भी गया है, लेकिन क्या मैं ही एक वाहिद हकदार हूँ? तो वो क्या करेगा? जो चीज़ उनके लिए काफ़ी हो गई, मेरा इससे गुजारा क्यों ना हो सका? और लोग नहीं लेने आए माल, उनके लिए काफ़ी है माल, उनके पास जितना माल है वो उस पर खुश हैं, मैं क्यों लेने आ गया हूँ? ये सोचकर वो माल वापस करना चाहेगा, लेकिन ख़जानची उसे लेने से इनकार कर देगा। वो कहेगा, वो पशेमान हो जाएगा, वो कहेगा अब माल वापस कर देता हूँ, लेकिन ख़जानची उसे वापस नहीं लेगा। क्या कहेगा? उससे कहा जाएगा, हम एक बार जो किसी को दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। यानी वो ख़जानची उसे कहेगा कि आपको हमने ये माल दे दिया, ये वापस आप नहीं लिया, हम वापस नहीं लेते माल, जिसको भी दे देते हैं। तुम ये माल ले जाओ और ये सूरत हाल, ये इस तरह की सूरत हाल, यानी ये खुशहाली, कोई हकदार नहीं बचेगा, हर कोई खुशहाल हो जाएगा। ये सूरत हाल 7, 8 या 9 बरस तक जारी रहेगी। फिर महदी फौत हो जाएगा, इसके जाने के बाद लोगों की ज़िंदगी में कोई भलाई बाकी न रहेगी, फिर खुशहाली खत्म। ये हदीस मसनद अहमद में मौजूद है, जिल्द नंबर 3 और हदीस नंबर है 37। मसनद अहमद की एक और हदीस है, जिल्द नंबर 1 है, हदीस नंबर है 84। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी हम में से
होगा, अल्लाह ताला इसकी एक ही रात में इस्लाह फरमा देगा। यानी अल्लाह ताला महदी अलैहिस्सलाम को एक ही रात में उसको तैयार कर देगा, वो उम्मत की खिलाफत संभालने के लिए राज़ी हो जाएंगे। सनन अबी दाऊद की एक हदीस है, बाब का नाम है अल महदी, हदीस नंबर है 4284। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी औलाद से होगा, वो फ़ातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होगा। ये हदीस सनन अबी दाऊद बाब अल महदी हदीस नंबर 4284 में मौजूद है। इसके अलावा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम आसमान से जब नाज़िल होंगे तो मुसलमानों के अमीर इमाम महदी उनसे कहेंगे, तशरीफ़ लाइए और नमाज की इमामत करवाइए। वो माज़रत करेंगे, फरमाएंगे, इस उम्मत की इमामत इस उम्मत के लोगों ही को ज़ेबा है, ये इस उम्मत पर अल्लाह का एहसान और फ़ज़ल है। यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो तब लोगों की इमामत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करवा रहे होंगे, तो इमाम महदी कहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आएँ और इसकी लोगों की इमामत करवाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये इनकार कर देंगे कि ये इस उम्मत की जो इमामत है उसको वो सिर्फ़ इस उम्मत के लोगों को ही ज़िबा देती है। वो कहेंगे कि आप ही इमामत जारी रखें, इमाम महदी को कहेंगे। और ये अल्लाह का इस उम्मत पर एहसान है, ये शर्फ़ हासिल है कि इस उम्मत के यानी इमाम महदी के पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके नमाज अदा करेंगे। मसनद अहमद की हदीस थी, हदीस नंबर है 345 और जेल्द नंबर है 3। इसी तरह सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, किताब अल ईमान हदीस नंबर है 156 156। जामे अल तिरमिज़ी की एक हदीस है अल फितन, हदीस नंबर है 2230। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की बका का एक रोज़ भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला इस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि इसमें अल्लाह ताला एक शख्स को मबूस फरमाएगा जो मुझसे होगा। आपने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत में से होगा उसका नाम मेरे नाम जैसा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। फिर इसी तरह सनन अबी दाऊद अल महदी में हदीस नंबर 4283 है, अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो इसमें अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक शख्स को ज़ाहिर करेगा जो ज़मीन को इस तरह अदल से भर देगा जिस तरह वो पहले जुल्म और जवार से भरी हुई थी। इसी तरह एक हदीस है सनन अबी दाऊद में अल महदी 4282, दुनिया इस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरबों का हुक्मरान न बन जाए, इसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। यानी अरब का हुक्मरान वो शख्स बनेगा जो आके जिसका नाम मोहम्मद, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, अल महदी। यानी दुनिया तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक अरब का हुक्मरान कौन न बन जाए, वो शख्स न बन जाए जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम जैसा, जिसकी वल्दियत भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से मिलती, और वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होगा, वो अरबों का हुक्मरान बनेगा। क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स वली ना बन जाए जो मेरा हम नाम होगा।
हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो इसमें अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक शख्स को ज़ाहिर करेगा जो ज़मीन को उसी तरह अदल से भर देगा जिस तरह वो पहले ज़ुल्म जवार से भरी हुई थी। ये हदीस बार बार, ये सेम हदीस बार बार दोबारा आ जाती हैं, ये मुख्तलिफ़ कुतुब में भी मौजूद हैं। ये हदीस जो मैंने पढ़ी है ये सनन अबी दाऊद में मौजूद है, अल-महदी हदीस नंबर 4283। इसी तरह ये हदीस जो है, इससे पहले वाली जो हदीस है वो है मिशकातुल मसाबी में हदीस नंबर 189 179 और मसनद अहमद में है 376 जल्द नंबर 1। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम इंशाअल्लाह इसके रिलेटेड और भी हदीस इंशाअल्लाह आगे आएंगी जो पार्ट 3 में मैं दोबारा बयान करूँगा। तो अल्लाह ताला मेरा ये आप लोगों को बताना और आपका इसको सुनना कबूल फरमाए, और जो है अल्लाह ताला हमें दुनिया के इस फितनों से महफूज फरमाए जो वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं या आगे हो सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।